देश भर में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच में दीवार बनकर खड़ा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो इसके जवाब को लेकर विचार कर रहे हैं। 2 सप्ताह का समय और दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दिया है केंद्र सरकार को कि वो अपना रुख साफ करें, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर लगातार कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। वजह यही है कि इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 1947 तक जिस पूजा स्थल का जो भी स्वरूप था, चाहे वो मंदिर था या मस्जिद था, वो बरकरार रखा जाएगा। हालांकि राम जन्मभूमि को इससे अलग रखा गया था और यही वजह है कि अभी जितने भी मंदिर मस्जिद विवाद चल रहे हैं उनमें इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आड़ ली जा रही है या दलीलें दी जा रही हैं कि इस एक्ट के रहते इस तरह की सुनवाई का मतलब नहीं है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं अधिवक्ता करुणेश शुक्ला। इनका परिचय देना भी अहम है। करुणेश शुक्ला हनुमानगढ़ी में पुजारी होते थे। जब राम जन्मभूमि विवाद सामने आया, इन्होंने वकालत की और राम लला का पक्ष रखने के लिए अदालत आ गए और अब ऐसे तमाम मामलों में ये अहम याचिका करते हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ भी इनकी याचिका पर सुनवाई जारी है। करुणेश जी, आज की जो सुनवाई रही उसको हमारे दर्शकों को सरल भाषा में बताइए कि उसके क्या मायने हैं या क्या उम्मीद की जा सकती है। आज की सुनवाई आज इसलिए अहम थी कि केंद्र की तरफ से एक रिस्पांस आया कि वो उनको 2 हफ्ते का समय दिया गया है कि इसके जवाब फाइल करें। 2020 से मुकदमा फाइल हुआ था और अभी तक उन लोगों ने अपना जवाब नहीं दिया था। तो आज उनको फटकार लगाई गई और उनको स्ट्रिक्टली कहा गया कि आप जो है 2 हफ्ते के भीतर अपना जवाब फाइल कर दीजिए। करुणेश जी, बड़ी थोड़ी सी हैरानी भी होती है, जो ऐसा एक्ट जिसकी वजह से तमाम विवाद लंबित हैं, 2020 में आप लोगों की याचिकाएं लगी, अभी तक केंद्र सरकार का जवाब नहीं आया। शायद आज इसीलिए चीफ जस्टिस की कहीं नाराजगी नजर आ रही थी कि आप अपना जवाब दाखिल करें। देखिए, कहीं ना कहीं मौनम स्वीकार लक्षणम। अगर कोई व्यक्ति मौन होता है, अपना जवाब नहीं देता है, तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं उसको स्वीकार किया जा रहा है अंदर आंतरिक तरीके से। तो केंद्र का रुख अपने आप में साफ है कि मौनम स्वीकार लक्षणम। तो उसे हम मान सकते हैं कि केंद्र सरकार का भी पक्ष इस तरीके से आएगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होना चाहिए और वो उनका जवाब आने के बाद हम बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय भी हैं, क्या उनको कुछ सवाल या कोर्ट ने ऐसा बोला है कि लिखित में अपनी सबमिशन दें 3 पन्नों के भीतर, ताकि कोर्ट समझ सके कि किसकी क्या डिमांड है? निश्चित रूप से हमारे मुख्य याचिकाकर्ता जो अश्विनी उपाध्याय हैं, उन्होंने अपने 12-13 क्वेश्चन इरेज किए थे और उन्हें सॉलिसिटर जनरल को हैंडओवर किया गया है और उसी पर उनको जवाब देना है। कोई एक क्वेश्चन जो अहम हो इस मामले में? इस क्वेश्चन ये है कि क्या सरकार किसी एक एक्ट बना करके किसी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख इनके सारे अधिकारों को खत्म कर सकती है? क्या इस तरीके का क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे तमाम सारे सवाल है उसमें। बस एक आखिरी बात हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से जो चाहे काशी मथुरा हो या जो अन्य विवाद ज्ञानवापी भी हम देख रहे हैं, उनमें कहाँ क्या अड़चन है इस एक्ट की वजह? जी बिल्कुल, मेन अड़चन ये जब हम ऐसे अगर आपको बताएं तो मैं मथुरा में भी मेन पिटिशनर हूँ कृष्ण जन्मभूमि केस में, और काशी विश्वनाथ में भी यही रोड़ा अटकाते हैं वो लोग कि जो 1947 के बाद जो यथास्थिति रहेगी, अगर मस्जिद कोई है तो मस्जिद ही रहेगी, अगर कोई चीज़ मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा। उसका एक होता है दायरा कि मतलब उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते या उसको हटा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हट जाएगा तो कहीं ना कहीं उन जो मुगल आक्रांताओं ने जो हिंदुओं के मंदिर तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद बना दिए थे, उन हिंदुओं को, उन सिखों को, उन बौद्धों को अपना एक अधिकार मिलेगा। बेहद अहम है। शुक्रिया। जी धन्यवाद। अधिवक्ता करुणेश शुक्ला, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और भी तमाम याचिकाएं दाखिल हैं। मुद्दा यही है कि जो पूजा का अधिकार है, उस तरह की जो तमाम जो याचिकाएं हैं, उनके बीच में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए आता है कि जो मुस्लिम पक्ष है उनका ये कहना है कि जो 1947 तक जो स्वरूप रहा उसको इस एक्ट के मुताबिक बदला नहीं जा सकता और यही वजह है कि तमाम याचिकाकर्ता इस एक्ट को ख़त्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये साफ कर दिया कि वो केंद्र का रुख जानना चाहते हैं, क्योंकि केंद्रीय कानून है। जब तक सेंट्रल अपना रुख साफ नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर अभी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकता। तो इंतजार है कि 2 हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार का रुख साफ होगा और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया जाएगा, उसके बाद इस मामले में कुछ दिशा नज़र आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।